वेरी गुड मॉर्निंग। जी आप म्यूट हैं। म्यूट हैं आप। ओके। जी जी। हम्म। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ? जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जी। जो कल हम हाँ लोगों ने पढ़ा था, हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, उसको एक बार और बता दीजिए समराइज्ड फॉर्म में। अभी अभी यस यस, व्हाई जी नॉट। जी। हाँ मतलब 15वें श्लोक से ही। हाँ, मतलब समराइज्ड फॉर्म में एक बार हाँ हाँ मेक हाँ, व्हाई नॉट, यस। को। सी पहला वाला जो श्लोक था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम्म हम नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब कि भगवान खुद कह रहे हैं हम्म। कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। हाँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब मुझसे ही मत्तः स्मृति मतलब मेमोरी आती है, हम्म ज्ञान आता है नॉलेज, हम्म। एंड फॉरगेटफुलनेस आती है। ये तीनों चीजें मुझसे आती हैं। कौन अब कौन सी चीजें जी? कौन कौन सी चीजें? तीन 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 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कह जी। रहे हैं कि स्मृति मतलब मेमोरी, हम्म मेमोरी मेमोरी मुझसे आती है, हम्म। ज्ञान मुझसे आता है, और फॉरगेटफुलनेस भी मुझसे आती है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये हम्म जो जो प्राणी है ना, हम्म उसके उसकी, क्योंकि वो डिजायर करता है इसलिए भगवान करते हैं ये सब। हम्म अगर वो भगवान से मिलना डिजायर करेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, तो भगवान उसको फिर उस तरह की मेमोरी देंगे, उस तरह की नॉलेज देंगे, हम्म। और फिर उसका वो फॉरगेटफुलनेस भी इसी तरह से कंट्रोल करेंगे, है ना। जी। लेकिन अगर वो माया के चक्कर में है तो उसको उसी में फैसिलिटेट करेंगे, है ना। हम्म हम्म ये है। अच्छा, फिर हम्म उसके बाद जो नेक्स्ट टू लाइंस थी, उसका कनेक्शन नॉलेज से हम्म है ना। वेदस्य सर्वैर अहम एव वैद्यो, हम्म मतलब वेदों में जानने लायक चीज मैं हूं। हम्म वेदस्य सर्वैर अहम एव वैद्यो, मतलब एक तरह हम्म से वही कह रहे हैं कि भाई वेदों को तुम पढ़ करके सारा क्या नाम है ऐसे भी कर सकते, लेकिन उसमें जानने वाली चीज मैं ही हूँ। हम्म वेदस सर्वैर अहम ए वैद्यो वेदांत कृत, वेदों का मतलब रचयिता भी मैं हूँ, वेदांत कृत वेदविद, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदविद हम्म चाहम मतलब वो मैं हूँ। अच्छा, हम्म तो अब वेदों से इसका कनेक्शन आया ज्ञान से, है ना। क्योंकि हम्म वेद जो है ना, वेदों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही वेद दे करके ही भगवान ने भेजा कि भाई जाओ तुम लोग, और इसके हिसाब से, इनकी रूल्स के हिसाब से तुम अपना थोड़ा बहुत सेंस एंजॉयमेंट करके वहां से मेरे पास फिर से आ जाओ। हम्म एनीवे anyway, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, वो जो है ना, उसके अंदर में पहला श्लोक ये है कि दो तरह के प्राणी होते हैं। हम्म एक होता है शर, और दूसरा होता है अक्षर। हम्म अच्छा, शर जो है वो तो शरीर है, वो तो खत्म हो जाता है शर, मतलब हम्म फॉलिबल फॉलिबल या नष्ट होने वाला। हम्म शर जैसे हमारा शरीर है,
ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ये मतलब 5-6 इसकी अवस्थाएं हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ। अक्षर है। अक्षर क्या है? अक्षर है हमारे अंदर जो आत्मा है। हम्म। आत्मा अक्षर, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। हम्म। वो जब ये वाला शरीर जो है मतलब अनयूजेबल हो जाता है, तो फिर वो नया शरीर धारण कर लेता है। हम्म। लेकिन वो सटल माइंड के साथ में जाता है दूसरे शरीर में, हम्म। अपने एक्शन रिएक्शन और क्या नाम है, फॉल्स ईगो और ये सब चीजें लेके। माइंड, माइंड और वो 3 चीजें, मन बुद्धि अहंकार। माइंड, हम्म। बुद्धि और अहंकार, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये तीनों चीजें ले करके जाता है ना। तो जब तक ये सटल बॉडी रहेगी आपकी, तब तक आपको इस मृत्यु हम्म। लोक से छुटकारा नहीं मिलेगा, जैसा कि लगता है। हम्म। अच्छा, ये वाला कि 2 तरह के हम्म। प्राणी हो गए। अच्छा, उसी में क्रम है क्षर और अक्षर। तो हमारे मतलब क्षर तो हमारा बॉडी हो गया, स्थूल शरीर, और अक्षर हो गए हमारी आत्मा। अब दो दूसरे 17वें श्लोक में ये कहते हैं कि क्षर अक्षर के अलावा भी एक और परम आत्मा है। हम्म। मतलब हमारी तो हो गई आत्मा, जिसके हम्म। अंदर में कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में वही क्वालिटीज हैं। हम्म। लेकिन एक है फिर परम आत्मा, हम्म। जो कि क्रम है हमारे हृदय में बैठी हुई है। हम्म। मतलब वो भगवान, वो जो है परमात्मा, जो है परमात्मा फीचर जो है, वो हम्म। सृष्टि के अंदर में आ करके वो हर चीज में है। तभी इज इन एवरीथिंग, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि अणु वगैरह हर चीज में है, हमारे अंदर है। जी। तो वो जो है ना, वो हमारी हर चीज को देखते रहते हैं, रिकॉर्ड हम्म। करते रहते हैं और डायरेक्ट करते रहते हैं, हम्म। है ना। तो हम्म। वो हो गया परमात्मा फीचर, परम आत्मा। हम्म। और फिर तीसरा है कि क्रम है इनसे भी, मतलब इन इन ये जो पुरुषोत्तम है, हम्म। इस इसका क्रम है, ये जो है मतलब ये आपके अंदर में हो गया ना, मतलब ये इसके अंदर में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो है वो भी आत्मा की तरह है। मतलब मेनली हम्म। चीज ये बताने वाली है हम्म। कि वो उनसे भी ऊपर है। फिर उसके ऊपर मतलब एक जो है वो है, वो भगवान का फीचर है। अब वो जरा सा देख लेता हूँ 3rd श्लोक में क्या कहा है उन्होंने, हम्म। तो मैंने उसको बड़ा वैसे नहीं देखा है। पढ़ लेते हैं एक बार, नाउ दैट यू हैव ब्रॉट इट अप। हम्म। हाँ, 17। हम्म। बिसाइड्स दीज टू, कौन से? क्षर और अक्षर। हाँ, 16-17 हो गया। 18 में क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो पुरुषोत्तम की तो बात कर ली उन्होंने हम्म। 17th में। हम्म। लेकिन अब इसी 18वें में एक और बात कह रहे हैं वो। हम्म। पुरुषोत्तम तो कह दिया, हम्म। बिकॉज आई एम ट्रांसीडेंटल बियॉन्ड बोथ फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। मतलब कि हम्म। मैं उसमें, वो मैं दिव्य शरीर हूं, है हम्म। ना, ट्रांसीडेंटल। एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं पुरुषोत्तम हूं, है ना, आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन। हम्म। मतलब कि अब हम, मतलब अब वो बता रहे हैं कि हम्म। ना केवल वेदों में, बट हम्म। तीनों लोकों में मुझे, मतलब आई एम सेलिब्रेटेड, मैं एज ए सुप्रीम पर्सन, हम्म। पुरुषोत्तम, है ना। क्या हो हम्म। गया, है ना, हम्म। कि पहले क्षर अक्षर बता दिया, फिर कहा क्षर अक्षर के अलावा एक और हम्म। पुरुषोत्तम है। और तीसरे में बताया कि उन पुरुषोत्तम की क्या क्वालिटी और क्या चीज है, कि वो ना केवल वेदास में बल्कि तीनों लोकों में वो पुरुषोत्तम की तरह से जाने जाते हैं, ही सेलिब्रेटेड। हम्म। 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 अब फिर जो 19 जो था, जो कल्मिनेशन था, कि ये सब पता करने के बाद आपकी क्या ड्यूटी है, वो हम्म। ये है, यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्व हम्म। स सर्विद भजति माम सर्व भावेन भारत। whoever knows me as the supreme personality of godhead, जो पिछले वाले श्लोक में है कि आई एम हम्म। सेलिब्रेटेड एज द सुप्रीम पर्सन। अब जो मुझे जान जाता है ये चीज कि आई एम द सुप्रीम पर्सन है, हम्म। विदाउट डाउटिंग, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। हम्म। मतलब जो न केवल जान जाता है, बट विदाउट डाउटिंग। हम्म।
मतलब वो नहीं, वो तर्क वितर्क वाले नहीं, मतलब जो है ना, हम्म, हाँ मतलब विदाउट डाउटिंग इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, उसको हम्म, वेद वेद हर एक चीज का ज्ञाता है वो, हम्म, है ना। जी, ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन द फुल डिवोशनल सर्विस ऑफ मी। फिर वो हम्म, क्या करता है जब उसको ये पता चल जाता है विदाउट डाउटिंग, तो वो मेरे को भजता है, मतलब मेरी डिवोशनल सर्विस करता हम्म, है ना। जी, वो जी, मतलब उसके लिए फिर उसके अंदर में, मतलब हम्म, ही बिकम्स सरेंडर्ड टू मी, हम्म, he हम्म, becomes he worships me, he loves me, he adores me, and he serves me, हम्म, he is surrendered to me, मतलब वो हम्म, he, है ना, स सर्विद भजति माम सर्व भावेन सर्व भावेन, हम्म, पूरे अपने भाव के साथ। he therefore engages himself in full devotional service to me, ओ भारत, है हाँ, ना। मतलब हम्म, यहाँ पर मेनली जो है ना, पुरुषोत्तम जो भगवान जो है ना, मतलब सबसे ओरिजिनल पुरुष हैं, जिनकी वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है, हम्म, वो क्या नाम है, मतलब उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, उनको याद करना, दैट इज द क्रिटिकल थिंग, जी, ये जी, जी, है ना, जी, 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 है। आई जी, होप आई एम एबल टू टेल यू समथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, ये एक रिवीजन हो गया जरा सा। हाँ हाँ हाँ, जी, वेरी गुड यार, चलो तुम्हारा रिवीजन हुआ, मेरा भी हुआ। जी, जी, हम्म। तो हम्म, अब हमने कर लिया वो जो सैल्यूटेशन, जी, अभी नहीं किया, नहीं कर लिया जी। कर दिया ना। हाँ, हाँ, तो उसके बाद ही तुमने कहा था, ठीक जी, है। जी, अच्छा, अब पढ़ो भाई। 1.19.16। करेक्ट। हम्म, पुनश्च भूया भगवते भगवत्य नन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि षष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। ट्रांसलेशन। Again, offering obeisances unto all your Brahmanas, I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees, and friendly relationship with all living beings. Purport. Thus, a devotee of the Lord is the only perfect living being, is explained herein by Maharaja Parikshit. A devotee of the Lord is no one's enemy, although there may be many enemies of a devotee. A devotee of the Lord does not like to associate with non devotees, although he has no enmity with them. He desires association with the devotees of the Lord. There is perfectly This is perfectly natural because birds of the same feather mix together, and the most important function of a devotee is to have complete attachment for Lord Shri Krishna, the Father of all living beings. As a good son of the Father behaves in friendly way with all his other brothers, so also the devotee of the Lord, being a good son of the Supreme Father, Lord Krishna, sees all other living beings in relation with the Supreme Father. He tries to bring back the upstart sons of the father to a saner stage and get them to accept the supreme fatherhood of God. Maharaja Parikshit was certainly going back to Godhead, but even if he were not to go back, he prayed for a pattern of life, which is the most perfect way in the material world. A pure devotee does not desire the company of a personality great as as great as Brahma, but he prefers the association of a pretty living beings provided he is a devotee of the Lord. अब देखो ना, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताई है उन्होंने, जो परीक्षित महाराज का तो पता चल गया है उनको कि भाई 7 दिन बाद मेरे को जाना है ना। हम्म, और ये सारे लोग जो ऋषि वगैरह हैं आकर के उनके सामने बैठे हम्म, हुए हैं, तो उनसे बातें कर रहे हैं, है ना। हम्म, तो हम्म, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे दोबारा भी इस संसार में आना पड़ता है, मतलब इतना सब होने के बावजूद भी अगर मेरे को आना पड़ता, तो 3 चीजें वो प्रे कर रहे हैं। हम्म, एक तो प्रे कर रहे हैं कि मेरी भगवान के साथ अटैचमेंट पूरा पक्का हो, बिल्कुल मैं हम्म, भगवान के साथ में अटैचमेंट मांग रहे हैं।
दूसरा वो मांग रहे हैं एसोसिएशन विद हिज डिवोटीज, मतलब कि उनका उनकी जो फ्रेंडशिप हो, जो उनके उन्हीं के बीच में हो, वो डिवोटीज के बीच में हो। दूसरी प्रेयर है, दूसरा प्रेयर कर रहे हो। तीसरी कह रहे हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल लिविंग बीइंग्स, जो बाकी जिनको की जो जो कि भटके हुए लोग हैं उनके लिए भी वो फ्रेंडली रहे। ये तीन चीजें वो प्रे कर रहे हैं। और ये सब ये भागवतम में इसलिए आया है कि वी ऑल आर डाइंग टू सम एक्सटेंट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डाइंग एवरी डे, नंबर वन। एंड क्रम डेथ इज ए सर्टेनिटी, चाहे वो 7 दिन बाद हो, चाहे कल हो, चाहे 100 साल बाद हो। ठीक है ना? तो ये इसलिए टू दैट एक्सटेंट ये प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस ठीक है, अगला। जी। इति इसम रा, राज अध्य वसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु केशेषु धीरः उदंड मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्याः स्व सुन्य इस्तभाराः। ट्रांसलेशन। In perfect self-control, Maharaja Parikshit sat down on a seat of straw, with straw roots facing the east, placed on the southern bank of the Ganga, and he himself faced the north. Just previously, he had given charge of the kingdom over to his son. The river Ganga is celebrated as the wife of the sea. The sea of Kusha, the seat of Kush-Istra is considered to be sanctified if the Istra is taken out of the earth complete without root. And if the root is pointed towards the east, it is considered to be auspicious. Facing the north is still more favorable for attaining spiritual success. Maharaja Parikshit handed over the charge of administration to his son before leaving home. He was thus fully equipped for all favorable conditions. बता दिया इसमें उन्होंने, है ना? चलो आगे पढ़ो। जी। एवं च तस्मिन् नर देव देव प्रायो पविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो व्यकिरण प्रसूनैर मुदा मुहुर्दुंद भयश्च नेदुः। Translation. Thus the king Maharaja Parikshit sat to fast until death. All the demigods of the higher planets praised the king's actions and in pleasure continually scattered flowers over the earth and beat celestial drums. Purport. इसका purport पढ़ने की जरूरत है क्या? ठीक है जी। एक बार है ना? देखो ट्रांसलेशन पढ़ लो, देखो दोबारा से, देखो इसमें बड़ा क्लियर है जी। Thus the king Maharaja Parikshit sat to fast until death. साफ बात है ना? जी। All the demigods of the higher planets praised the king's actions and in pleasure continually scattered flowers over the earth and beat celestial drum. Yes जी, clear है ना? तो मतलब एक यही है बस, खाली कि भाई 5000 साल पहले भी देवताओं का कनेक्शन अर्थ से होता था। मतलब दे टुक नोटिस ऑफ कि अर्थ पे क्या चल रहा है। परीक्षित जैसा एक बहुत ही हाई लेवल का डिवोटी जो है वो अब अपना शरीर त्यागने जा रहा है ना? ये है इसका सारे परपोर्ट में मैंने ऐसे ही ग्लांस किया तो यही है, ये है ना? है ना? टेक्स्ट 19 मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ओके, है ना? तुम्हारे 3 हो गए ना? जी चलिए। हाँ, महर्षियो वै समुपागता ये प्रशस्य साधिव नुमोदामाना उचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। All the great sages who were assembled there also praised the decision of Maharaja Parikshit. And they expressed their approval by saying, very good. Naturally, the sages are limited to do good to the common men.
For they have all the qualitative powers of the Supreme Lord. हम्म Therefore, they were very much pleased to see Maharaja Parikshit, a devotee of the Lord, and they spoke as follows. मतलब हम्म हम्म यहाँ पर क्या नाम है जो है, जो ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे उन्होंने उनके एक्शन का अप्रूवल भी किया, एंड दे हम्म काइंड ऑफ क्या नाम है, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात है ये है। हम्म और फिर हम्म उन्होंने अब आगे ये कहा परपोर्ट किया, अब क्या करेंगे हैं, आगे जी पढ़ते हैं। जी टेक्स्ट 20। न वा इदम राजर्षिवर्य चित्रम भवस्तु कृष्णम समनुव्रतेश ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत्वा श्रकामा। हम्म The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, who are strictly in in the line of Lord Krishna, it is not at all astonishing that you give up your throne, which is decorated with the helmets of many kings, to achieve eternal association with the personality of Godhead. ये अच्छा हम्म होगा, पढ़ लेता हूँ थोड़ा परपोर्ट जी है। जी यहाँ पर ये वो कह रहे हैं, मतलब उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई आप तो महाराजा कृष्ण की और उनकी डायनेस्टी में आ रहे हैं, है ना, हम्म पांडवों की। तो आपके हम्म लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने राज्यपाट छोड़ करके यहाँ बैठ गए। हम्म Foolish politicians who hold political administrative posts think that the temporary posts they occupy are the highest material gain of life, हम्म and therefore they stick to those posts even up to the last moment of life, हम्म without knowing that the achievement of liberation as one of the associates of the Lord in his eternal abode is the highest gain of life. हम्म The human life is meant for achieving this end. हम्म The Lord has assured us in Bhagavad Gita many times that going back to Godhead, his eternal abode हम्म is the highest achievement. Prahlad Maharaj, while praying to the Lord Narsingh Dev, said, है ना, हम्म Oh my Lord, I am very much afraid of the materialistic way of life, हम्म and I am not the least afraid of your present ghastly, ferocious feature as Narsingh Dev. This ये materialistic, बताइए, ये है? इसका मतलब बताइए, आई एम वेरी मच अफ्रेड। हाँ देखो ना, कह रहे हैं मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ये मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ जिसके अंदर में कि सकाम कर्म करते रहो, एम्बिशन और ये वो जो है ना, ये माया के चक्कर में आप हम्म लगे रहो काम में, तो वही मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है। घोड़ा गाड़ी पत्नी पुत्र ये सब इसी सब चक्करों में लगे रहो आप। तो वो कह हम्म रहे हैं कि मैं ऐसे आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ, हम्म क्योंकि इसमें तो सुख और दुख दोनों ही है ना। हम्म सुख और नॉट ओनली सुख दुख है, और बल्कि रिपीटेडली यहाँ पर आते रहना पड़ेगा जितना। और गड़बड़ तो आप करोगे ही, हम्म डिजायरर ऑफ काम कामी बन जाओगे आप, मतलब हाँ, है ना, आप तो काम के गिरफ्त में आ जाओगे, हम्म मतलब भोग हम्म भोग भोग के गिरफ्त में आ जाओगे। तो हम्म नीचे नीचे वाली स्पीशीज में जाते रहोगे और ऐसे ही घूमते रहोगे। अच्छा, एंड आई एम, और ये जी ये जो सेंटेंस है, एंड आई एम नॉट द लीस्ट अफ्रेड ऑफ योर प्रेजेंट घेसली फेरोशियस फीचर्स एज नरसिंह हाँ, देव। नरसिंह देव भगवान जो थे वो उनको उन्होंने मतलब उनका जो फीचर क्या था उनका, नरसिंह थे तो मतलब ऊपर हम्म का जो शरीर था, कमर से हम्म ऊपर का, हम्म कमर क्या ऊपर जो ऊपर वाला शरीर जो था वो तो सिंह का था, हम्म, और नीचे का जो जो पोर्शन था नर का था। क्योंकि क्या जी जी है कि हिरण्यकश्यप को हम्म ब्रह्मा जी ने एक बड़ा वरदान दे दिया था हम्म कि तुमको तुमको तो ना नर मार सकेगा, ना क्या नाम है, कोई नहीं मार सकेगा। ना तुम हम्म सुबह मरोगे, ना शाम को मरोगे, ना तुम हम्म जमीन पे मरोगे, ना तुम क्या नाम है आकाश में मरोगे। इस तरह का हम्म बड़ा तगड़ा वरदान वर दे दिया था। वो तो वैसे अमर बनना चाह रहा था, उसने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं भाई, हम्म ब्रह्मा जी ने कहा था उसको, हम्म, है ना, जी अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे को मेरी भी लाइफ है, तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। हम्म तो उनका इस टाइप का फीचर था बड़ा फेरोशियस। जी क्योंकि ये हिरण्यकश्यप तो ये प्रहलाद महाराज को बड़ा तंग कर रहा था ना, हम्म, तरह तरह से मारने के चक्कर चला रहा था। जी तो और उसने उतर करके बहुत जोर से
उसने कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान? हम्म उसने कहा कहाँ है, क्या नाम है, खंबे में है। खंबे को मारा जोर से हाथ हम्म है हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान नरसिंह भगवान निकल के आए उसमें से बाहर, और हम्म उसको क्या नाम है पकड़ करके, मतलब उस समय शाम का वक्त था, ना तो दिन था ना रात थी, हैं, हम्म और हम्म अपने थ्रोन पे रख के, मतलब उसी पे रख के, जांघों हम्म पे रख के उन्होंने, ना जमीन में था ना हवा में था, हम्म और उसका पेट फाड़ डाला। तो ये था हम्म फेरोशियस। तुमने ओके ओके। हाँ फिल्म भी, वो भी देखी होगी ना, उनकी कई पिक्चर्स भी इस टाइप की, जी 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 जिसमें जी। वो पेट फाड़ रहे हैं हिरण्यकश्यप का। हाँ, जी। तो ये है। हम्म तो मैं पढ़ रहा था ना। दिस मटेरियलिस्टिक वे। हम्म हाँ, दिस मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज समथिंग लाइक ए ग्राइंडिंग स्टोन, मतलब गले में पड़ा हुआ ग्राइंडिंग स्टोन है। एंड वी हम्म आर बीइंग क्रश्ड बाय इट। वी हैव फॉलन इनटू दिस हॉरिबली हॉरिबल whirlpool of tossing waves of life. And thus, my Lord, I pray at your lotus feet to call me back to your eternal abode as one of your servitors. हम्म This is the summit liberation of this materialistic way of life. I हम्म have a very bitter experience of the materialistic way of life. हम्म In whichever species of life I have taken birth, हम्म compelled by the force of my own activities, सब समझ में आ रहा होगा, I हम्म have हम्म very painfully experienced two things, namely separation from my beloved and meeting with what is not wanted. हम्म हम्म है ना? मतलब हम्म दोनों का ही उल्टा विप्रतानी होती है, उल्टी चीज होती है। हम्म हम्म एंड टू काउंटरैक्ट देम द रेमेडीज विच आई अंडरटूक वर मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। हम्म मतलब उसकी बिलेवेड भी छूटी जा रही है, और हम्म जो चीजें कर रहा है उससे और सारी तकलीफ मिल रही है। हम्म So I drift from one point to another, birth after birth, and I हम्म pray to you therefore to give me the shelter at your lotus feet, कि मुझे हम्म बचाओ यार, मुझे निकालो यहाँ से। हम्म हम्म, जी। The Pandav kings, who are more than many saints of the world, knew the bitter result of the materialistic way of life. They were हम्म never captivated by the glare of the imperial throne they occupied, and they sought always the opportunity of being called by the Lord to associate with him eternally. Maharaja Parikshit was the worthy grandson of Maharaja Yudhishthir. Maharaja Yudhishthir gave up the imperial throne to his grandson, and similarly, Maharaja Parikshit, the grandson of Maharaja Yudhishthir, gave up the imperial throne to his son Janmjay. हम्म That is the way of all kings in the dynasty, because they are all strictly in the line of Lord Krishna. हम्म Thus, the devotees of the Lord are never enchanted by the glare of materialistic life, and they live impartially, unattached to the object of the false, illusory, materialistic way of life. है हम्म ना? ये बात हम्म है। आई थिंक इट हम्म, इज ऑल क्लियर। जी अब ये नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जी। सर्वे वयम तावद्दिहास्मेऽथ कलेवरम यावदसो विहाय लोकम परम विरजस्कम शोकम यास्यत्ययम् भागवत प्रधान। वी हम्म shall all wait here until the foremost devotee of the Lord Maharaja Parikshit returns to the supreme planet, which is completely free from the all मंडेन कंटेमिनेशन एंड ऑल काइंड ऑफ लेमेंटेशंस। यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि भाई, जब तक आप चले नहीं जाएंगे वहां पे भगवान के धाम में, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, हम्म ये कह रहे हैं, हम्म हम्म परपोर्ट। हम्म Beyond the limitation of material creation, which is compared to the cloud in the sky, there is Paravyuma, or the spiritual sky, full of planets called Vakunthas. Such Vakuntha planets are also differently known as the Purushottam Lok, Achyutya Lok, Trivinkra Loka, Rishikesh Lok, Keshava Loka, Aniruddha Loka, Madhav Loka, Pradyudumna Loka, Sankarshna Loka, Sridhara Loka, Vasudev Loka, Ayodhya Loka, Dwarka Loka, and many other millions of spiritual lokas wherein the personality of Godhead predominates. है ना? हम्म सब हम्म भगवान है वहां पे, है ना, अपने मैनी हम्म फीचर में। हम्म All the living entities there are liberated souls with spiritual bodies as good as that of the Lord. Can you हम्म believe it? हम्म There is no material contamination. Everything there is spiritual, and therefore
there is nothing objectionable, there is nothing objectively lamentable. Hmm. They are all full of transcendental bliss and are without birth, death, old age, and disease. Hmm. And amongst all the above mentioned Vakult lokas, there is one supreme loka called Golok Vrindavan, Hmm. which is the abode of Lord Sri Krishna and his specific associates. Hmm. Maharaja Parikshit was destined to achieve this particular loka, which is the highest, and the Hmm. greatest, and the great rishis assembled there could foresee this. All Hmm. of them were consulted among themselves about the great departure of the great king, Hmm. and they wanted to see him up to the last moment because they would no more be able to see such a great devotee of the Lord. Hmm. Hmm. When a great devotee of the Lord passes away, there is nothing to be lamented, है ना? Hmm. Hmm. Because the devotee is destined to enter into the kingdom of God. Hmm. But the sorry plight is that such great devotees leave out sight, and Hmm. therefore there is every reason to be sorry. मतलब Hmm. हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं. Hmm. As the Lord is rarely to be seen by our present eyes, so also are the great devotees. जब वो अपना Hmm. शरीर छोड़ देते हैं तो हम नहीं देख पाते उनको. Hmm. The great rishis therefore correctly decided to remain on the spot till the last moment. Hmm. मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लास्ट मोमेंट तक रहेंगे. अच्छा, फिर Hmm. भी देखो ना, यहीं पर बात है, भगवान भी चले गए लेकिन अपनी लीला तो उन्होंने दिखा दिया है ना. लीला तो हम लोग तो लीला याद करते हैं. उसी Hmm. तरह से जो ग्रेट डिवोटीज हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज हों, चाहे चाहे क्या नाम है, जो भी हों, परीक्षित महाराज हों, या प्रभुपाद हों, तो इन लोगों की मतलब जो इनकी लाइफ जो है, लीलाएं जो है, उससे हम लोग को सस्टेनेंस मिलता है ना. बिल्कुल. जी. है ना. ये बात जी. है. हम तो, हमारे 3 हो गए, अब तुम पढ़ो. हाँ. आश्रुत्य त्रदशी गणवचः परीक्षित समम मधु च्युत गुरु चावलिक आभास तैनान भिनद्य युक्तान शुश्रूषमाण चरितानि विष्णोः. Translation. All that was spoken by the great sages was very sweet to hear, full of meaning and appropriately presented as perfectly true. So, after hearing them, Maharaja Parikshit, desiring to hear of the activities of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. ये नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल. यस. जी. समागताः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिर धरा पृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ ऋतु ऋते परानुग्रहम मात शीलम. Translation. The king said, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. You are all as good as a supreme knowledge personified, who resides in the planet above the 3 worlds, Satyalok. Consequently, you are naturally inclined to do good to others, and but for this you have no interest either in this life or in the next. वेरी गुड. पढ़ लो यार. J. Purport. 6 kinds of opulences, namely wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation, are all originally the different attributes pertaining to the absolute personality of Godhead. The living beings who are part and parcel entities of the Supreme Being have all these attributes partially up to the full strength of 78%. In the material world, these attributes up to 70-80% of the Lord's attributes are covered by the material energy as the sun is covered by a cloud. The covered strength of the sun is very dim compared to the original glare, and similarly the original color of the living beings with such attributes become almost extinct. There are 3 planetary
systems, namely the lower worlds, the intermediate worlds, and the upper worlds. The human beings on earth are situated at the beginning of the intermediate worlds, but living beings like Brahma and his contemporaries live in the upper worlds, of which the topmost is Satyalok. In Satyalok, the inhabitants are fully cognizant of Vedic wisdom, and thus the mystic clouds of material energy is cleared. Therefore, they are known as the Vedas personified. Such persons, being fully aware of knowledge both mundane and transcendental, have no interest in either the mundane or the transcendental worlds. They are practically desireless devotees. In the mundane world, they have nothing to achieve, and in the transcendental world, they are full in themselves. Then why do they come to the mundane world? They descend to different planets as Masihas, by the order of the Lord to deliver the fallen souls. On the earth, they come down and do good to the people of the world in different circumstances under different climatic influences. They have nothing to do in this world save and except reclaim the fallen souls rotting in material existence deluded by material energy. हाँ, तो ये बताया उन्होंने कि भाई जो हम्म, ये लोग जो है ना, मतलब जो हम्म, जो लिबरेटेड लोग हैं वो भगवान उनको भेजते हैं यहाँ पे बार हम्म, बार। उन्हीं हम्म, लोगों को, खुद तो आते ही हैं, हम्म, इन लोगों को भी भेजते हैं कि लोगों को निकालो यहाँ से। हम्म, तो जैसे मतलब ये बड़े बड़े ऋषि मुनि या प्रभुपाद जैसे लोग या उनके भी आचार्य या ये लोग है ना जो, तो दे आर हायर लेवल सोल्स हु कम हियर टू टेक अस आउट ऑफ दिस। मतलब हम्म, तभी ये किताबें वगैरह वो लिख गए हैं, उनके भी गुरु लिख गए हैं, या जी और भी जो भी कर्म है, वॉट एवर सिस्टम यू आर फॉलोइंग, है ना। जी तो ये बात है ना। आगे। हाँ। ततश्च वह प्रच्छय विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्रामृश्य ताभियुक्ताः. Translation. हम्म। O trustworthy Brahmanas, I now ask you about my immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me of unalloyed duty of everyone in all circumstances, and specifically of those who are just about to die. ये बोला अभी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सेजेस हाँ, से, बिल्कुल. है ना, है ना। तो ये पढ़ो जरा परपोर। हाँ, जी एक मिनट, इसका ट्रांसलेशन एक बार और पढ़ते हैं. हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी राइट। जी, ओ ट्रस्टवर्दी ब्राह्मणास, आई नाउ आस्क यू अबाउट माय इमीडिएट ड्यूटी. जी कॉन्शियसनेस का लेवल देखिए कि ही इज अबाउट टू डाई एंड ही इज आस्किंग अबाउट इमीडिएट ड्यूटी. हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई अब मेरे पास 7 ही दिन बचे, अब मैं क्या करूंगा, क्या करना अच्छा, चाहिए मुझे। मतलब ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं। जी. मरना तो मुझे है, मतलब आई एम अबाउट टू डाई, बट इन 7 दिनों को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, ये ऋषियों से पूछ रहे जी, हैं। I now ask you about my immediate. Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty of everyone in all circumstances, and specifically of those who are just about to die. In this देख, has अब in this अब verse. अब 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 देखो ना, यहाँ पर वो इतने परीक्षित महाराज हैं कि ना केवल वो अपने बारे में पूछ रहे हैं, बल्कि सारे लोगों के बारे में पूछ रहे हैं हम्म, कि लोगों को जनरली क्या करते रहना चाहिए लाइफ में, और हम्म, मैं जो लोग मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। चलो हाँ पढ़ो। हम्म. In this verse, the king has placed two questions before the learned sages. The first question is, what is the duty of everyone in all circumstances? And the second question is, what is the specific duty of one who is to die very shortly? Out of the two, the question relating to the dying man is most important because everyone is dying man, either very shortly or after 100 years. The duration of life is immaterial, but the duty of a dying man is very important. Maharaja Parikshit placed these two questions before Sukdev Goswami also on his arrival, and practically the whole of the Srimad Bhagavatam, beginning from the second canto up to the last,
The 12th canto deals with these two questions. The conclusion arrived at thereof is that devotional service of the Lord Sri Krishna, as it is confirmed by the Lord himself in the last phase of Bhagavad Gita, is the last word in relation to everyone's permanent duty in life. Maharaja Parikshit was already aware of this fact, but he wanted the great sages assembled there to unanimously give their verdict on his conviction so that he might be able to go on with his confirmed duty without controversy. He has especially mentioned the word uh, Shuddh or perfectly correct for transcendental realization of self or self-realization. Many processes are recommended by various classes of philosophers. Some of them are first class methods, some of them are second or the third class method. The first class method demands that one give up all other methods and surrender unto the lotus feet of the Lord and thus be saved from all sins and their reactions. The first class method demands that one give up all other methods and surrender unto the lotus feet of the Lord and thus be saved from all sins and their reactions. बस एक ही है ये मेथड, सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो भगवान ने भगवत गीता में भी अंत में बताया है। यही एक मेथड है, बस खत्म बात। लेकिन वो क्या चाह रहे थे, मतलब परीक्षित चाह रहे थे ये सेजेस भी आपस में कंसल्ट करके मुझे बताएं ताकि मैं विदाउट एनी डाउट ये सब कर सकूं। हाँ जी। अब बताओ तुम्हारे हो गए कि तुम्हें अभी और पढ़ना है तो पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ जी जी। तत्र तत्र भव भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर वधूत वेशः। जी ट्रांसलेशन। At that moment, there appeared the powerful son of Vyasdev, who traveled over the earth disinterested and satisfied with himself. He did not manifest any symptom of belonging to any social order or status of life. He was surrounded with women and children, and he dressed up as if others had neglected him. ये एक बार और जरा पढ़ें क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी का अराइवल हुआ है, चलो पढ़ो। At that moment there appeared the powerful son of Vyasdev, who traveled over the earth disinterested and satisfied with himself. He did not manifest any symptom of belonging to any social order or status of life. He was surrounded with women and children, and he dressed as if others had neglected him. हाँ, ये देखो ना, सुखदेव गोस्वामी जो थे वो बिल्कुल मेंडिकेंट थे, मतलब बिल्कुल उनको कोई, ही वॉज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ हिज बॉडी। यू सी वो, और देखो ना उनके सारे के सारे पीछे पीछे उनके औरतें और बच्चे घूम रहे थे। क्योंकि दे आर ऑल्सो प्योरर कंपेयर टू द मेन फॉक्स। मेरे को तो यही समझ में आता है कि औरतें और बच्चे जो थे वो ज्यादा उनको समझ गए थे। वो सारे के सारे उनके आगे पीछे घूम रहे थे जी, है ना। और ये तो मतलब बिल्कुल ही क्या नाम है, तुम समझ सकती हो कि बिल्कुल ही नंग धड़ंग और क्या नाम है, बिल्कुल जस्ट लाइक ए चाइल्ड हिज बॉडी इज एंड ही इज रोमिंग अराउंड। he arrives at that scene, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र है भाई। हाँ आगे द वर्ड जी इसका पढ़ रहे हैं परपोर्ट। हाँ परपोर्ट पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। The word Bhagwan is sometimes used in relation with some of the great devotees of the Lord, like Sukdev Goswami. Such liberated souls are disinterested in the affairs of this material world because they are self-satisfied by the great achievement of devotional service. As explained before, Sukdev Goswami never accepted any formal spiritual master, nor did he undergo any formal reformatory performances. His father Vyasdev was his natural spiritual master because Sukdev Goswami heard Srimad Bhagavatam from him. After this, he became completely self-satisfied
Thus, he was not dependent on any formal process. The formal processes are necessary for those who are expected to reach the stage of complete liberation. But Sri Sukdev Goswami was already in that status by the grace of his father. As a young boy, he was expected to be properly dressed, but he went about naked and was uninterested in social customs. He was neglected by the general populace, and inquisitive boys and women surrounded him as if he were a madman. He thus appears on the scene while traveling on earth of his own accord. It appears that upon the inquiry of Maharaja Parikshit, the great sages were not unanimous in their decisions so as to what was to be done. For spiritual salvation, there were many prescriptions according to the different modes of different persons. But the ultimate aim of life is to attain the highest perfection stage of devotional service to the Lord. As doctors differ, so also sages differ in their different prescriptions. While such things were going on, the great and powerful son of Vyasdev appeared on the scene. हाँ, तो ये बड़ा यहाँ पे इन्होंने परपोर्ट में बता रहे हैं कि जी, जो सारे ऋषि थे ना, उन्होंने तो हाँ, दो दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए थे। हम्म, उसका जवाब में उनमें एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम्म, कई भगवान को तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हाँ, तो आपस में वो लोग डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे, हाँ, लेकिन क्रम में वो कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी जी, बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज का आविर्भाव हुआ, वो वहां पे आए जी, हैं। हम्म, तो ये बात है। मैं पढ़ूं अब क्या हाँ, जी, 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 है। जी, तम द्वश इष्ट वर्षम सुकुमार पाद करुणो करोरुबाह्यव संक पोल गात्राम चार्वा यत शोन्न सतुल्य कर्ण सभ्रवानम नानम कंबुजु सुता कंठम। हम्म, The son of Vyasdev was only 16 years old. His हम्म, legs, hands, thighs, arms, shoulders, forehead, and other parts of his body were all delicately formed. His eyes were beautifully wide, and his nose and ears were highly raised. He had a very attractive face, and his neck was very well formed and beautiful like a conch shell. हम्म, देखो ना यार, एक जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट डिवोटी, उसकी बॉडी भी कितनी इम्प्रेस कर रही है नहीं? परफेक्ट बिल्कुल, डिवोटी, मतलब उसके मतलब पवित्रता जो है उसके पूरे शरीर से हो रही है। हम्म, रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद द लेग्स, एंड दिस ऑनर्ड सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड हियर विद सुखदेव गोस्वामी। ही वाज ओनली 16 years of age. A हम्म, person is honored for his achievements and not for his advanced age. हम्म, A person can be older by experience and not by age. Sri Shukdev Goswami, who is described here as the son of Vyasdeva, was by his knowledge more experienced than the sages present there, although he was only 16 years old. हम्म, ठीक है ना? हाँ, तो हम्म, वो तो महाराजा सुखदेव गोस्वामी महाराज तो बहुत पहुंचे हुए संत थे, है हम्म, ना? इनके बारे में आगे भी आएगा बड़ा अच्छा। हम्म, निगूढ़, बल्कि इनको तो मतलब इसमें भागवतम में शुरू में ही भगवान वाला दर्जा मतलब करके एड्रेस कर दिया है ना? हम्म, क्योंकि प्योरेस्ट डिवोटी थे। हम्म, निगोड़ जत्रुम पृथु तंग वक्षस मावर्तनाभिम वल्लिव वलिव वल्लगूदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु स्वमत्तरो मा भवम। His collarbone was fleshy, his chest broad and thick, his navel deep, and his abdomen beautifully striped. His हम्म, arms were long, and curly hair was strewn over his beautiful face. He was हम्म, naked, and the hue of his body reflected that of Lord Krishna. मतलब ये नीले रंग के थे भाई, है ना? हाँ, है ना? ये जो है सुखदेव गोस्वामी ऑलमोस्ट मतलब उनका नीला रंग था। हम्म, His bodily features indicate him to be different from common man. हम्म, Common man. All हम्म, the signs described in connection with the bodily feature of Sukhdev Goswami are uncommon symptoms, हम्म, typical of great personalities. According to physiognomical
calculation, his bodily hue resembled that of Lord Krishna, who is the supreme among the gods, demigods, and all living beings. है ना? yes, तो इस तरह जी, थे. जी, Next 28. हम्म, श्यामम सदीपी वयो अंग लक्ष्म्या हम्म, स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरा स्मितेन प्रत्युत्थि तास्ते मुनयः स्वसनेभ्य स्त लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम. हम्म, ये क्या है? He was blackish and very beautiful due to his youth. हम्म, Because of his glamour of his body and his attractive smiles, he हम्म, was pleasing to women. Though हम्म, he tried to cover his natural glories, the हम्म, great sages present there were all expert in the art of physiognomy, and so they honored him by rising from their seats. हम्म, है ना? मतलब वो बड़ी हम्म, अद्भुत पर्सनैलिटी थे. 16 साल की उम्र में ही इतने जो एजेड ऋषि मुनि और बड़े बड़े परशुराम और ये लोग आए थे, सब अपनी सीट से खड़े हो गए भाई. हम्म, है ना? बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो नाम पहले आए ना, अंगिरा और ये वो सारे आए थे, वो हम्म, सारे के सारे खड़े हो गए इनके हाँ, सुखदेव गोस्वामी के आने पे. हम्म, चलो अब तुम पढ़ो. जी. स विष्णु रातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिर साजहार ततो निवृत्ता हय बुद्धा स्त्रियो अर्भ का महासने सोपविवेश पूजिता. Translation. Maharaja Parikshit, who is also known as Vishnurata, one who is always protected by Vishnu, bowed his head to receive the chief guest Sukdev Goswami. At that time, all the ignorant women and boys ceased following Srila Sukdev. Receiving respect from all, Sukdev Goswami took his exalted seat. On Sukdev Goswami's arrival at the meeting, everyone except Srila Vyasdev, Narad, and a few others stood up, and Maharaja Parikshit, who was glad to receive a great devotee of the Lord, bowed down before him with all the limbs of his body. Sukdev Goswami also exchanged the greeting and reception by embrace, shaking of hands, nodding and bowing down, especially before his father and Narad Muni. Thus, he was offered the presidential seat at the meeting. When he was so received by the king and the sage, the street boys and less intelligent women who followed him were struck with the wonder and fear. So they retired from their frivolous activities, and everything was full of gravity and calm. हम्म. Hmm. चलो और नेक्स्ट. Next, जी. स संवृत स्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघ है. संघ है. हाँ. व्यरोच तालम भगवान थदेन्दुर ग्रह छतारानिकैरैः परितः. Translation. Sukdev Goswami was then surrounded by saintly sages and demigods, just as the moon is surrounded by stars, planets, and other heavenly bodies. His presence was gorgeous, and he was respected by all. In the great assembly of saintly personalities, there was Vasudev, the Brahmarishi, Narad, the Devarshi, Parashuram, the great ruler of the Kshatriya kings, and some of them were a powerful incarnation of the Lord. Sukdev Goswami was not known as Brahmarshi, Rajarshi, or Devarshi, nor was he an incarnation like Narad, Vyas, or Parashuram, and yet he excelled them in the respect paid. This means that the devotees of the Lord is more honored in the world than the Lord himself. One should therefore never minimize the importance of a devotee like Sukdev Goswami. जी. ये ध्यान रखने वाली बात है. जी, जी. प्रशांत नम कुंठ मेधसम मुनिम नपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहिता
कृतांजलिल नत्वा गिरा सु नत यान पृच्छत. हम्म Translation. The sage Sri Sukdev Goswami sat perfectly pacified, intelligent, and ready to answer any question without hesitation. The great devotee Maharaja Parikshit approached him, offered his respect by bowing before him, and politely inquired with sweet words and folded hands. चलिए आगे बढ़े. हाँ नहीं परपोर्ट पढ़ लो. अच्छा, okay. The gesture now adopted by Maharaja Parikshit of questioning a master is quite befitting in terms of scriptural injunctions. The scriptural injunction is that one should humbly approach a spiritual master to understand the transcendental science. Maharaja Parikshit was now prepared for meeting his death, and within the very short time of 7 days, he was to know the process of entering the kingdom of God. In such important cases, one is required to approach a spiritual master. There is no necessity of approaching a spiritual master unless one is in need of solving the problem of life. One who does not know how to put question before the spiritual master has no business seeing him. And the qualification of the spiritual master is perfectly manifested in the person of Sukdev Goswami. Both the spiritual master and the disciple, namely Sri Sukdev Goswami and Maharaja Parikshit, attained perfection through the medium of Srimad Bhagavatam. Sukdev Goswami uh, learned Srimad Bhagavatam from his father Vyasadeva, but he had no chance to recite it. Before Maharaja Parikshit, he recited Srimad Bhagavatam and answered the questions of Maharaja Parikshit unhesitatingly, and thus both the master and the disciple got salvation. अब देख लो ना ये इसका फायदा क्या है हाँ कि जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है दोनों जी, का सॉल्वेशन हो गया. क्या नाम बिल्कुल. भागवतम रिसाइट करने और सुनने हाँ, दोनों में बराबर का वो है ना. जी जी अब मैं पढ़ लेता हूँ एक दो है. जी, ठीक. टेक्स्ट 32. हम्म परीक्षित दुवाच अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्य सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः स्तीर्थ का कृता. हम्म The fortunate King Parikshit said, O Brahmana, by your mercy only you have sanctified us, हम्म making us like making us unto places of pilgrimage, all by your presence here as my guest. हम्म By your mercy, we who are but unworthy royalty become eligible to serve the devotee. हम्म है ना. देखो ना कि उसमें राजा भी कर में कितने विनम्र होते थे ऋषियों मुनियों के लिए, हम्म, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. Saintly devotees like Shukdev Goswami generally do not approach worldly enjoyers, हम्म especially those in the royal orders. Maharaja Pratan Puradra was a follower of Lord Chaitanya, but when he wanted to see the Lord refused to see him because he was a king. हम्म For a devotee who desires to go back to Godhead, two things are strictly prohibited: हम्म worldly enjoyers and women. Therefore, devotees of the standard of Shukdev Goswami are never interested in seeing kings. हम्म Maharaja Parikshit was, of course, a different case. He was a great devotee, although a king, and therefore Shukdev Goswami to see him in his last stage of life. हम्म Maharaja Parikshit, out of his devotional humility, felt himself an unworthy descendant of great Kshatriya forefathers. हम्म Although he was as great as his predecessors, the हम्म unworthy sons of the royal orders are called Shatra Bandhavas, as the हम्म unworthy sons of Brahmanas are called Dvija Bandhas, हम्म Bandhus, or Brahmana Bandhus. Maharaja Parikshit was greatly encouraged by the presence of Shukdev Goswami. He हम्म felt himself sanctified by the presence of great saint, हम्म whose presence turns any place into place of pilgrimage. हम्म मतलब महाराजा सुखदेव गोस्वामी की प्रेजेंस इटसेल्फ हम्म was so exalted, मतलब he turned the place into a pilgrimage, है ना. हम्म टेक्स्ट 33. हम्म येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यम शुद्धयन्ति वै गृहा हम्म किम पुनः दर्शन
स्पर्श पादशौ चासना दिभि. हम्म. Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified. हम्म. Hmm. And what to speak of seeing you, हम्म. touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. हम्म. है ना, देखो कितना महाराज हम्म. परीक्षित उनकी इज्जत कर रहे हैं. हम्म. है ना, कि आप जो हैं. The importance of holy places of pilgrimage is due to the presence of great sages and saints. It हम्म. is said that the sinful persons go to the holy places and leave their sins there to accumulate, but the presence of great saints disinfects the accumulated sins, and the holy places, and thus the holy places continue to remain sanctified by the grace of devotees and हम्म. saints present there. हम्म. If such saints appear in the homes of worldly people, हम्म. certainly the accumulated sins of such worldly enjoyers become neutralized. हम्म. Therefore, the holy saints actually have no self interest with the householders. हम्म. The only aim of such saints is to sanctify the house of householders, and हम्म. the householders therefore should feel grateful when such saints and sages appear at their doors. हम्म. Yes, a householder who dishonors such holy orders is a great offender. It is हम्म. enjoined, therefore, that a householder who does not bow down before a saint at once must undergo fasting for the day in order to neutralize the great offense. हम्म. मतलब यहाँ पर यही बताया है उन्होंने कि भाई ये जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि जो है ना, अगर कहीं गलती से आपके घर पे आ गए, बड़े बड़े या कोई भी, तो आप उनका क्रम है, मतलब यू गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट, वो करो उनके सामने, उनका आदर सम्मान करो. ये नहीं है मतलब जैसे हम लोग, मतलब वो फिर बहुत बड़ा ऑफेंस है ना. हम्म. चाहे बिल्कुल. कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, हम्म. मतलब वी मस्ट, ऑफ कोर्स ढोंगी वगैरह तो अलग बात है, बट हाँ, हाँ. है ना. जी. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जेन्युइन लोग भी आते हैं तो हम लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं, पता तो चल हम्म. ही जाता है. हम्म. हम्म. तो आज का यही खत्म करते हैं, अभी फिर भैया शाम को देखेंगे. जी, हम्म. खत्म करने से पहले आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है, हम्म. इसके की पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अब की पॉइंट ये है, मेरे को जहां तक पता है, या तो तुम करो या जी. मैं बताता हूँ जो जी. मेरे समझ में आए. राजेश जी, आप बताइए, फिर अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगी, बस एक दो जो भी हैं. भाई मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि मतलब सुखदेव गोस्वामी तो बैठ गए उसके ऊपर, हम्म. कुशाग्रास के आसन पे बैठ करके हम्म. उन्होंने मतलब दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए. हम्म. वही सबसे की है आज का. हम्म. हम्म. एक तो ये कि कर्म है, जितने भी मतलब जो अर्थ के प्राणी हैं उनको क्या करना चाहिए, हम्म. और स्पेशली जो मरने वाले हैं उनको हम्म. क्या करना चाहिए. हम्म. अच्छा, वहीं पर परपोर्ट में प्रभुपाद ने कहा था कि मरने वाले तो हम लोग सभी हैं, चाहे तुरंत हम्म. मरने वाले हैं, चाहे 1000 साल, साल 100 साल बाद. बाद मरने वाले हैं. तो इसलिए जो भी कुछ हम सुनेंगे वो हम सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम्म. अच्छा, अब जब उन्होंने ये वाले सवाल किए, तो जो ऋषि मुनि थे वो जो है वो क्या है, क्या नाम है, कि वो आपस में कंसल्ट कर रहे थे लेकिन कोई हम्म. निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे. हम्म. हम्म. ऐसे टाइम में वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी का अपीयरेंस होता है, हम्म. और उनके बारे में सारा कुछ बताया है कि भाई कितने, मतलब उनकी जी, बॉडी जी, जी. कितनी प्योर थी, कितनी हाँ. ब्यूटीफुल थी, और हम्म. कैसे औरतें और बच्चे उनके चारों तरफ घूम रहे थे और उनके हम्म. आगे पीछे थे, और वो उनके आते ही सारे लोग खड़े हो गए एक्सेप्ट नारद हम्म. और व्यासदेव जी और नारद जी और परशुराम वगैरह, एक दो तीन को छोड़ के सारे लोग खड़े हो गए. जी. अच्छा, और बिल्कुल. श्री जो 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 विक्रम है, क्या नाम है, इन्होंने महाराजा नहीं, इन्होंने जो है ना सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवतम जो है अपने फादर से सुना था, है ना. हम्म. तो हम्म. उनको अभी तक कभी क्रम है उसको सुनाने का मौका नहीं मिला था. तो यहाँ हम्म. पर ये हम्म. इन्होंने ये वाला सवाल किया, तो फिर इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट, यू नो. हम्म. तो ये जो है ना, उन्होंने भी वही यही सवाल किया, और काफी पहले तो उनको ग्लोरीफाई किया, भाई आप लोगों के आने से जो है ना ये जगह जो है ना तीर्थ में बदल गई है, और वो सब हम्म. चीजें बताई उन्होंने. जी. और उनको आप ऊंचे आसन पे बिठा करके, हम्म. और फिर उन्होंने वो जमीन पे बैठ गए महाराजा परीक्षित, और हम्म. उनसे सवाल यही वाले किए, तो जो हम्म. उन्होंने पहले ऋषियों से किए थे. ये जी, है जी. आज का जो जो समरी है.
जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी। तो ठीक है, फिर आज शाम को मिलते जी हैं दोबारा। है जी ना? जी जी। हाँ। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब। थैंक यू।